Hey everyone, welcome to Trending Buzz. Let's talk about how Katrina was manipulated and backstabbed. See, आलिया भट्ट एंड कटरीना का फ्रेंडशिप अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आलिया वॉज अ बैड फ्रेंड। ये फ्रेंडशिप से आलिया ने नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट किया है, वेयर एज कटरीना से हमेशा चीज़ें ली गई हैं एंड इनकी फ्रेंडशिप एक्चुअली स्केरी रही है। सी, इनके फ्रेंडशिप के बारे में पास्ट में भी कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन डियर जिंदगी ये फिल्म वो है जिससे जुड़े इशू के बारे में कभी डिटेल में बात नहीं की गई। एंड रिसेंटली इंटरनेट पे डियर जिंदगी ये फिल्म आलिया भट्ट को कैसे मिली इसके अराउंड कुछ रील सर्कुलेट हो रहे हैं। कटरीना कैफ के इंटरव्यूज़ में ये देखने को मिला है दैट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छे सेंस में। इन केस लोग मिसजेनेस्टिक स्टेटमेंट्स उनके सामने मारते हैं तो वो क्विकली उस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं या लेट गो नहीं करती या फ्लो में उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाती, जो कई लोग दूसरे लोग प्रेशर में आके कर देते हैं। इन केस उनके सामने जो पर्सन बैठा है वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो अगर कटरीना कैफ के साथ किसने अपनी फ्रेंडशिप फेक की है देन वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा कि कैटरीना को भी समझ में नहीं आया कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। एंड ये सिर्फ आलिया भट्ट ने नहीं किया है, बट आलिया भट्ट एंड करण जौहर दोनों ने कॉम्बिनेशन में सर्टेन चीज़ें की थी जो कटरीना के फेवर में नहीं गई। एंड कोई भी जेन्युइन फ्रेंड ऐसे बिहेव नहीं करेगा। आलिया भट्ट तो इनडायरेक्टली लाउड एंड क्लियर कई बार ये बोल चुकी हैं कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कटरीना के साथ उसने सेल्फिश रीज़न की वजह से फ्रेंडशिप की है वो वैसा नहीं है, बट अगर आप उनकी कहानी सुनोगे तो कुछ और देखने को मिलेगा। इनके फ्रेंडशिप का टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 2012 में जब आलिया भट्ट ने डेब्यू कर लिया था बॉलीवुड में, उसके 2 साल बाद 2014 में वे कॉफ़ी विद करण में गई थी परिणीता चोपड़ा के साथ। एंड वहाँ पे उसने ये बताया था कि वो रणवीर कपूर को पसंद करती हैं, उनका क्रश है एंड उससे शादी करना चाहती हैं। तो रिटर्न में करण जौहर ने पूछा था कि क्या कटरीना को इसके बारे में पता है। एंड इन अ वे जिस वे से करण जौहर ने इसके बारे में बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि आलिया भट्ट एंड कटरीना कैफ में इस चीज़ को लेकर कन्वर्सेशन होती है। तब आलिया का ये कहना था कि सबको मेरे प्लान्स पता है एंड कटरीना उस पॉइंट पे रणवीर कपूर को डेट कर रही थी। तो ईयर 2014 के लिए कहा जा सकता है कि वे लोग तो सब तभी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, बट हाँ इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहे थे एंड एक्चुअली उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो स्ट्रांग हो रही थी। 2015 जब तक आया तब तक आलिया भट्ट जो थी वो और भी ज़्यादा कटरीना के सर्कल में थी, कन्वर्सेशंस हो रहे थे, ये लोग एक दूसरे को मिल रहे थे। एंड वो फेस के दौरान यानी कि 2015 के एंड में डियर जिंदगी ये जो फिल्म है उसकी कास्टिंग शुरू हो गई थी। एंड डायरेक्टर जो है उस फिल्म की गौरी शिंदे, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ को साइन किया जाएगा। अभी शाहरुख एंड कटरीना ने इससे पहले भी साथ में काम किया था, उस फिल्म का नाम है जब तक है जान। मे बी इनके ऑन स्क्रीन पेयरिंग को देख के ही गौरी शिंदे ने सोचा होगा कि ये कहानी में दोनों अच्छे लगेंगे, बिकॉज डियर जिंदगी अगर आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि एंड में कैसे फीलिंग्स इन्वॉल्व वगैरह हो जाती हैं। एंड ये कास्टिंग जो है दिस मेक्स सेंस एंड कटरीना जो है वो फाइनलाइज हो गई थी, यह रोल जो है वो कैट करने वाली थी। अभी आलिया भट्ट उस फेज में कटरीना की फ्रेंड थी। सी, इट इज़ अंडरस्टूड कि इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली कंपटीशन होता रहता है एक्ट्रेसेस के बीच में, एक्टर्स के बीच में। इवन इफ वो लोग फ्रेंड्स हैं स्टिल सेम फिल्म के लिए वो लोग ऑडिशन देंगे, ट्राई करेंगे कि वो रोल उनको मिल जाए। बट सी, एक लाइन ड्रॉ तब हो जाती है जब किसी आपके एक फ्रेंड को वो रोल ऑलमोस्ट मिल चुका है, बाद में जाके आपको वो फिल्म के बारे में समझ में आता है। एंड ये फैक्ट आपके पास होने के बावजूद यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द डायरेक्टर कि नहीं नहीं कटरीना को हटा दो, मुझे ले लो, देन ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। या तो अगर आपको ऐसे स्लाई बिहेवियर करना ही है तो किसका फ्रेंड ही क्यों बनना। अगर आप जेन्युइन फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं कर सकते, एंड वो फेज ऐसा था जहाँ पे आलिया भट्ट जो भी थी वो ट्रोल्ड हो रही थी एंड कहीं ना कहीं आलिया भट्ट देन करण जौहर जो भी उनकी टीम थी वो उस पॉइंट पे आलिया को एज सीरियस एक्टर पोजीशन करने का ट्राई कर रहे थे। एंड शाहरुख खान के अपोजिट वो कास्ट होती है तो एक बड़ी चीज़ है उसके करियर के लिए, एंड अपने मेरिट पे सिलेक्ट होती तो वो अलग बात थी, बट वैसा नहीं था। करण जौहर भी क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे तो आलिया भट्ट ने करण जौहर को अप्रोच किया एंड ऑब्वियसली करण जौहर थोड़ी मना करता आलिया को, जिसके बाद करण जौहर या आलिया भट्ट दोनों में से किसी ने तो शाहरुख से बात की थी कि कटरीना को रिप्लेस करते हैं और आलिया को ले लेते हैं। शाहरुख खान जो है वो कन्विंस हो गए। अब इट इज़ नॉट क्लियर कि क्या शाहरुख को कोई प्रॉब्लम थी कटरीना के साथ, क्योंकि जब तक है जान फिल्म के इंटरव्यूज़ के दौरान दोनों मस्ती कर रहे थे, एक्चुअल में एक दूसरे को टोन्स मार रहे थे, वो भी क्लियर नहीं है। बट वो इंटरव्यूज़ में दिख रहा था कि कटरीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड है।
जिस वजह से शाहरुख उसको लेकर आंसर दे रहे थे। एनीवेज शाहरुख खान भी जो है वो कन्विंस हो गया था एंड उसके बाद शाहरुख करण जौहर ने मिलकर गौरी शिंदे को पूरा रिक्वेस्ट किया कि कटरीना को हटा दो। एंड गौरी शिंदे का विजन था जिस वजह से वो मानी नहीं एंड उसे चाहिए था कि एसआरके एंड कटरीना साथ में काम करें। यहाँ पे कटरीना की एक्टिंग को डिफेंड नहीं किया जाएगा। सी इट इज़ अंडरस्टूड कि इतने ईयर्स कटरीना को इंडस्ट्री में हो चुके हैं, स्टिल उसका एक्टिंग जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये नहीं बोला जा सकता है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको कास्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट किया जा रहा है कि कोई अपना आपका फ्रेंड है एंड आपसे डिटेल्स लेके आपके पीठ पीछे ये सब किया जा रहा है, देन वो कैसी फ्रेंडशिप। एंड बहुत प्रेशर के बाद गौरी शिंदे ने अग्री कर लिया, शाहरुख खान एंड करण जौहर की बात मान ली गई एंड आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया गया। तो इस वजह से कटरीना के पास जो भी फिल्म थी वो उसको क्लोज फ्रेंड, जो उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट करती थी, उसके पास चली गई। दैट इज आलिया भट्ट। एंड फिल्मिंग जो है वो अर्ली 2016 में शुरू हो गई थी एंड 2016, 17, 18 ये सारे ऐसे साल थे जहां पे आलिया भट्ट एंड कटरीना बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे थे। तो दिस शोज की कटरीना ने जो गर्ज होल्ड नहीं किया था, आलिया भट्ट ने वो फिल्म उससे छीन ली। एंड कटरीना कैफ के केस में हमेशा ऑडियंस ने उसको पसंद किया है, ऑडियंस अप्रूवल उसका हाई रहा है, वेयर एज आलिया भट्ट के केस में वैसा नहीं था। कंप्लीट ब्रांडिंग उसका किया गया है एंड ये जो फ्रेंडशिप था कटरीना कैफ के साथ वो भी उसको बेनिफिट कर रहा था क्योंकि कटरीना को ऑडियंस पसंद कर रही थी, प्यार दे रही थी। एंड जब भी उसके उनके वीडियोस क्लिप्स इंटरनेट पे आते थे तो आलिया को भी सपोर्ट मिलता था। कैट जो है वो हमेशा अपने फिटनेस के लिए जानी जाती हैं एंड आलिया भट्ट ने इन अ वे अपना रूटीन जो है वो कटरीना के अराउंड बिल्ड कर लिया था। उसके साथ जिम वगैरह जो वो जाया करती थी वो, तो कैट के साथ ये जो फ्रेंडशिप है वो आलिया की इमेज ब्रांडिंग में भी हेल्प कर रहा था। एंड उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे कैट का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था। सलमान खान एंड उनकी फैमिली उसके काफ़ी क्लोज थी, रणवीर कपूर उसका पार्टनर था। इन अ वे कैट का इन्फ्लुएंस जो था इंडस्ट्री में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगेन आई एम सेइंग दिस, एक्टिंग वाइज नहीं बोल सकते हैं ये चीज़ें, बट जो पोजिशनिंग था ना कैट का वो ऐसा था कि वो स्ट्रॉन्ग लोगों से कनेक्टेड थी। आज के टाइम पे जो आपको आलिया भट्ट देखने को मिलती हैं वो डिफरेंट हैं। इस पॉइंट पे वो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी लोगों के साथ उनके कनेक्शंस हैं। बट अगर आप 2016-17 की बात करोगे तो वो उस फेज में ये फ्रेंडशिप ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन के दौरान कटरीना एंड सलमान के साथ पोस्ट करना हो या कैट क्या प्रोजेक्ट कर रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा था। एंड ये नहीं बोला जा रहा कि ये जो पूरा फ्रेंडशिप था वो प्लान था, बट हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि जो आलिया भट्ट इंटरनेट पे ऐसा दिखा रही थी, प्रिटेंड कर रही थी कि कटरीना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा अडोर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ये एक्ट था। ये कम्प्लीटली सच नहीं था, थोड़ा प्रिटेंशियस बिहेव था क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड कभी ये सारी चीज़ें नहीं करेगा जो आलिया भट्ट ने किया है। एंड यही फ्रेंडशिप के दौरान कटरीना एंड रणवीर कपूर का जो था ब्रेकअप हो गया था। इनकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी बट एंड में क्योंकि रणवीर कपूर की फैमिली नहीं मान रही थी, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो कटरीना एंड रणवीर के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करने लगे एंड ये लोग सेपरेट हो गए। एंड उस सेपरेशन के दौरान भी आलिया भट्ट कटरीना की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, बट जैसे ही वो ब्रेकअप हो गया उसके बाद आलिया जो है रणवीर एंड अयान की भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई। सी इनका जो रिलेशनशिप का टाइमलाइन है आलिया भट्ट एंड रणवीर का, जो ऑफिशियली उन्होंने बताया है उसमें तो उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि ब्रेकअप के बहुत बाद ये लोग डेट्स वगैरह पे जाने लगे। बट क्या आपको लगता है कि एक्टर्स एक्चुअल डिटेल देंगे? इन केस किसी भी वे ऐसे इन्होंने कटरीना को बैक स्टेप किया रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न देखने मिल रहा है कि जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ कटरीना रणवीर का, उसके बाद आलिया को जो इंटरेस्ट था कटरीना में वो कम हो गया। ये जो इतना ज़्यादा BFFF वाला चल रहा था इंटरनेट पे, #BFF, वो सब गायब हो गया था सडनली। शायद आलिया भट्ट को जिम में इंटरेस्ट नहीं था, फिटनेस टिप्स नहीं लेने थे कटरीना से, एंड ब्रेकअप के नेक्स्ट ईयर आलिया एंड रणवीर को लिंकअप किया जा रहा था। काफ़ी वक्त तक इन्होंने अपना रिलेशनशिप जो है वो ऑफिशियल नहीं किया था। बट जब आप ये जो फिल्म थी ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान ये बाहर आ गया कि ये लोग डेट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अभी आलिया बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं थी कटरीना के साथ, इनकी जो भी दोस्ती थी वो कन्वीनियंटली एंड हो गई थी। तो इट सिम्स एज इफ कि एक साइड से रियल था, एक दूसरे साइड से ये कन्वीनियंस की दोस्ती थी। जब तक फायदा हो रहा था इमेज के लिए बेनिफिशियल था।
तब तक वो फ्रेंडशिप रखी गई, बट जैसे ही ये दूसरा पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे आ गया वो फ्रेंडशिप एंड हो गई। सी कैट के पीओवी से अगर आप देखोगे तो आलिया भट्ट ने उसको बचा लिया, क्योंकि कपूर जिस वे से कटरीना को ट्रीट कर रही थी दैट वॉज टॉक्सिक, एंड रणवीर कपूर स्टैंड लेते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ये जिंदगी ये फिल्म के दौरान जो हुआ था वहीं पे ही कैट को थोड़ा रियलाइज कर लेना चाहिए था कि ये फ्रेंडशिप जो है वो जेन्युइन नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सैड बिकॉज सी कैट एंड आलिया इतना ज़्यादा क्लोज थे। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जब कैट का रिलेशनशिप चल रहा था रणवीर के साथ, तब अपने रिश्ते में वो जो इश्यूज थे उसके बारे में वो आलिया से डिस्कस करती होगी, या जब ब्रेकअप हुआ वो भी चीज़ आलिया को पता होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप आलिया कंसोल कर रही थी कैट को, देन वो और भी ज़्यादा मेस्ड अप है कि एक तरफ आप कंसोल कर रहे हो बट कहीं ना कहीं शायद आप खुश हो कि यह हुआ। एंड ऐसा भी लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों को पता है कि आलिया भट्ट एंड करण जौहर जो हैं वो थोड़ा कनिंग गेम या डर्टी गेम खेलते हैं, बिकॉज ऐश्वर्या राय जो जनरली किसी के भी अगेंस्ट नहीं बोलती हैं, ओपनली सोनम कपूर ने टॉन्ट्स मारे हैं, स्टिल सोनम के अगेंस्ट कुछ भी ऐश्वर्या ने कभी नहीं बोला है एंड बहुत ग्रेसफुली इंटरव्यूज देती हैं। उस पर्सन ने इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है कि आलिया भट्ट के अगेंस्ट वो भी, एंड इवन करण जौहर के अगेंस्ट भी। एंड उस इंटरव्यू में दिख रहा था कि इवन ऐश्वर्या भी जो है वो इनके टॉक्सिक्स को अप्रूव नहीं करती। ऐश्वर्या ने कहा था कि आलिया टैलेंटेड है बट ये बहुत कंफर्टिंग होगा कि आपके पीछे कोई है, कांस्टेंट ये जो है सपोर्ट मिल रहा है आपको, वो कोई और नहीं करण जौहर हैं जो आलिया भट्ट के लिए क्लियरली बेनिफिशियल हैं। सर्टन लाइन्स ऐश्वर्या ने जो बोले थे जहाँ पे शी वांटेड टू कन्विंस दिस कि हाउ कंफर्टिंग इट वाज फॉर आलिया टू ऑलवेज हैव इन करण प्रोवाइडिंग हर वन गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर अनदर। एंड देन ऐश्वर्या ने यह भी कहा था कि ये डायरेक्टली आलिया भट्ट को भी उन्होंने बोला है कि इट इज़ फैंटास्टिक फॉर यू द काइंड ऑफ सपोर्ट करण हैज़ गिवन टू हर फ्रॉम द बिगिनिंग, and to have that kind of an establishment with you is very comforting because you know it is not tough, you can have it all laid out for the longest time. It is great where you as an actor know there are only good opportunity ahead, but she is also doing good work along with great opportunity which are virtually there literally on her lap. आप कभी ऐश्वर्या के इंटरव्यूज को देखना, वो अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्लिप हो गया है। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स को चूज़ किया गया है जैसे कि लिटरली ऑन हर लैप एंड देन स्माइल लेके ये बोलना कि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ अच्छे अपॉर्चुनिटी ही तुमको मिलने वाले हैं। यू कैन हैव इट ऑल लेड आउट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि जो भी ऑप्शंस है तुम्हारे पास उसके ऊपर तुम ध्यान से आराम से सोच सकते हो, एंड आगे भी ऐसी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है बिकॉज यू हैव करण जौहर। सो ये प्लेस कम लग रहा था एंड इनडायरेक्टली सर्टेन इन दिया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था जो वही तो रीज़न होगा ना कि ऐश्वर्या ने भी इस बात को उठाया है, कुछ तो रीज़न होगा कि आलिया भट्ट भी इन दोनों की फ़ैन नहीं है। सो या दैट्स इट इज़ फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट ने जिस वे से कटरीना के साथ बिहेव किया है वो देख के क्या आपको लगता है कि ये फ्रेंडशिप जेन्युइन थी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी अपडेट्स के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।